राना साहब, पानी वाला सवाल अधूरा रह गया था, इसके ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए और इसमें गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम सियासत सियासत खेलते रहें और टाइम गुजरता रहे। देखिए, इसमें ये जो यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या बेएतमादी कह लें, यही है। और मैं तो आज ये भी कहूँगा कि जो कालाबाग डैम है वो भी इसी की नज़र हुआ है। वरना अगर सही वक्त पे कालाबाग डैम बन जाता तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल जिनको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, हम फेस ना कर रहे उसके होते। अंदर तो जहर अब मिल गया है ना, हाँ, उसको लोगों ने समझा नहीं है, उसके अंदर जहर मिल गया जहर मिल गया। अब इसमें भी जो है, अगर देखें, अगर हमने आज इसका इदराक करके ये काम शुरू ना किया तो फिर 29 को के बाद तो फिर हम जो है वो बिल्कुल। इसका जो है वो विक्टिम होंगे। तो इसके लिए जो है वो इस बारे में आज भी जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि सेनेट में बात हुई है, तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर जो जो जिस जिसका भी एतराज़ है उसको एड्रेस होना चाहिए। और इसमें इसके अलावा कोई एतराज़ नहीं है कि जो अदम एतमाद यानी ट्रस्ट बदएतमादी है डेफिसिट है, कि जी वो देखें जी हमें हमारे साथ हमारा पहले पानी ले जाएंगे, वो हमारा इशू पानी पानी एड्रेस रोका करना गया है। चाहिए। वो भाई पानी अगर चले, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि नहीं रोका गया, रोका गया है तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है वो ठीक कर बेहतरीन लें। करके ठीक करके उसको, और उसका कंट्रोल जो है वो कॉमन हो। सर राना साहब, एक और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ा है ये ईरान वाले पीस टॉक्स, ईरान अमेरिका वाले मामले के बाद, हमें ये इंडिया वाले मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के ऊपर हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की कि किसी ने आगे फैसिलिटेट करना है। आपको हमें ताकत हमें इस्तेमाल करनी हमें है, ताकत हमें इस्तेमाल करें, हमें सफारतकारी करनी है वो हमें इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई मुल्क भी जो है ना वो कोई इंडिया के ऊपर हमारे कहने के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा। बल्कि हमारा भी अगर चढ़ाई करने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर अगर हमारे पास उसका एक हल अपने पास मौजूद है, और वो एक ऐसा हल है कि जो इसके अलावा भी हमारे काम आएगा, तो हमें अपने घर हमें में तो काम करना तो चाहिए राना हमें साहब, हमें पहले उस तरफ जाना चाहिए। वो और तो करना ही करना है। उसके बाद फिर पूरी दुनिया को भी इस बात का लेकिन इंडिया का हमनुमा बंदोबस्त बनाना करने के चाहिए। लिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स की मदद लेनी जी चाहिए। बिल्कुल, वो अपनी जगह पे मदद लेनी चाहिए। और इंडिया को इस गैर कानूनी और जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इस हरकत से भी रोकना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने साथ हमनवा करना चाहिए। लेकिन जो एक स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है उसे हमें बुरे का लाना चाहिए। लास्ट मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट रह गया, कश्मीर इलेक्शन का भी बता दें, जी वहाँ क्या बनेगा सर? देखें जी, मेरी जो ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट है कि एक फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन जो है वही कश्मीर के मामले में जो है वो बेहतरी ला सकता है। और हम बिल्कुल इसमें जो है वो कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन जीतेगा सर? इलेक्शन जो है वो करवाएं, कोई भी जीते। आपकी क्या इसमें पोजीशन है? इसमें किसी की जीत नहीं होगी, किसी की हार नहीं आपकी होगी। क्या पोजीशन है? एक फेयर इलेक्शन करवाया जाए और उसके नतीजे में जो भी जीता वो वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बनाए। आपकी क्या पोजीशन है? देखें, हमारी पोजीशन जो है वो बेहतर है और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे जो है वो कामयाबी हासिल करें। वो दूसरों को भी हक है, हमें भी हक है। लेकिन ये एक इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन ही वहाँ के तमाम मसाइल का हल है। जीबी में पीपल्स पार्टी के साथ आप इक़्तिदार में शामिल होंगे? देखें, हमारी वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इसके ऊपर हमारी कंसल्टेशन हुई है, वहाँ पे हमारी ओवरवेलमिंग राय ये है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो वहाँ फिर आईपीपी और पीपल्स लेकिन पार्टी मिलकर हुकूमत लेकिन बनाएगी। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उनके पास अक्सरियत तो नहीं है लेकिन वो मेजॉरिटी पार्टी हैं, वो गवर्नमेंट बनाना उनका हक है। हम उनके साथ जीबी में फिर हुकूमत पीपल्स पार्टी और आईपीपी मिलकर बनाएंगे? देखें, ये तो अब पीपल्स पार्टी का वैसे तो तादाद पूरी ना यानी होती, कोलिशन तो उनको करनी पड़ेगी। कोलिशन करनी पड़ेगी और आप अपोजिशन में बैठेंगे हम अपोजिशन में बैठना और चाहिए। फिर आप आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत बनेगी। मोस्ट लाइकली यही सिनारियो होगा। नहीं, खैर मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी देखें, जीबी में कोई कुछ कहे, छोटी मोटी शिकायत तो खैर हमेशा होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेबल क्रेडिबल इलेक्शन जो है वो हुए हैं। ऐसे ही इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी होने चाहिए।